मुझे बार बार जताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन ने जो गुल खिलाए थे वो नजर नहीं आए? ठीक है, तो फिर साफ साफ सुना है, अगर मेरी बहन का घर नहीं बसा ना तो आपकी बेटी का भी नहीं रहेगा। अब कैसी तबीयत है दानियाल तुम्हारी? जिंदा हूं। मेरी तो बस दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। खुश? और मैं? अब मैं शायद जिंदगी भर खुश नहीं रह सकूंगा मिनाहिल। धोखे और फरेब के साथ इंसान बस जी सकता है, खुश नहीं रह सकता। सुना है तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। चलो अच्छा है, इस बहाने तुम्हारा दिल बहल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तायमी, मैं दानियाल की खैरियत मालूम करने आई थी। बड़ा अफसोस हो रहा होगा ना मेरे बेटे को जिंदा देखकर, तभी दोबारा टेंशन देने आ गई हो। आप दानियाल से पूछ सकती हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। दानियाल बेटा, तुम चलो मेरे साथ अंदर। मैं नहीं चाहती कि दोबारा तुम्हें किसी की बुरी नजर लगे। चलो दानियाल, चलो मेरे साथ। तुम्हारे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, और ना ही ये आंसू देखकर मैं अपना फैसला बदलूंगा। तुम्हारी अम्मा को मेरी बहन को अपनी बहू बनाना ही होगा। तुम ऐसे तो नहीं थे अली। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मुझे किन गुनाहों की सजा मिल रही है। मैंने कहा ना ये रोना बंद करो, और अगर रोना ही है ना तो ये आंसू जाके अपनी अम्मा के आगे बहाओ, ताकि उन्हें तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा हो और वो अपनी जिद और अना को छोड़ दें। मानूर, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मनाहिल, वो मनाहिल तुम ही समझाओ उसे, दानियाल को लेकर इतना परेशान हो रही है। मानूर, दानियाल घर आ गया है, बिल्कुल ठीक है वो। हम सब ने इतनी दुआएं की थी उसके लिए। आज वो यहाँ इस घर में हम सबके साथ है। यही बात इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन ये सुन नहीं रही। बहन भाई की मोहब्बत ऐसी ही होती है। हम दोनों भी तो एक दूसरे से ऐसे ही मोहब्बत करते हैं। मनाहिल, मेरा चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा है, एक कप चाय बना दोगी मेरे लिए? बना देती हूँ। मानूर, तुम पियोगे चाय? नहीं, मारूर ने अभी थोड़ी देर पहले ही पी है, तुम सिर्फ मेरे लिए बना लो। अगर तुमने मनाहिल को बताया कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूं उसकी और दानियाल की शादी के लिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिंदगी भर पछताओगी तुम। मानूर, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूं? नहीं नहीं, बस वो सालन रेडी है, वो सलाद रहेगी, वो मैं तैयार कर लूंगी। तो मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी। तुमने मुझसे झूठ बोला था ना मानूर? नहीं, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। अब तुम मुझसे एक और झूठ बोल रही हो।
मैं जानती हूँ कि तुम उस वक्त दानियाल की वजह से परेशान नहीं थी। तुम्हारे आंसू किसी और वजह से थे। ऐसा ही है ना? क्या हम अच्छे दोस्त नहीं है मानूर? मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड माना है, लेकिन शायद तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं समझती। ऐसी बात नहीं है मनाहिल। तो मुझे सच सच बताओ क्या बात है। मुझे कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं जानती हूँ तुम दानियाल की वजह से परेशान थी, लेकिन कोई और भी वजह है। मैंने कई दफा तुम्हें चुपके चुपके रोते देखा है। मानूर, खामोश क्यों हो? मनाहिल, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। तुम शबाना से कहो कि खाना लगा दे, बल्कि तुम ये सैलेड कंप्लीट कर लो, मैं कह देती हूँ। मानूर, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मानूर, मुझे तो बता सकती हो ना। हो सकता है तुम्हारे दिल का बोझ ही हल्का हो जाए। मनाहिल, तुम अली से तो कुछ नहीं कहोगी ना? तुम्हें अली भाई ने कुछ कहा है? क्या कहा है उन्होंने? मनाहिल देखो, तुम अली से कुछ मत कहना। सुन, मानूर का है? जी मानूर बेबी तो किचन में है। और मनाइल? मनाइल बेबी उसके साथ किचन में ही है। जाओ। उसने मुझे सख्ती से मना किया तुम्हें कुछ भी बताने से। आखिर मुझे पता चल गया ना कि मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम वो मुझे फोर्स करे तुम्हारे और दानियल बे की शादी के लिए, तो हो सकता है वो मुझे तलाक भी दे दे। क्या बातें हो रही हैं अभी? कुछ नहीं अली भाई। भूख लग रही है मुझे, खाना भिजवा दो। तुम बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। उसने मुझे सख्ती से मना किया तुम्हें कुछ भी बताने से। आखिर मुझे पता चल गया ना कि मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम वो मुझे फोर्स करे तुम्हारे और दानियल बे की शादी के लिए, तो हो सकता है वो मुझे तलाक भी दे दे। मनाइल, तुम क्या कह रही हो? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है भाई, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ख्वाहिश का एहतराम करें। बचपन से लेके अब तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरी ये बात भी माननी पड़ेगी आपको। मानूर ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने इस फैसले पर राजी होने के लिए मुझसे जिद भी नहीं की है। इसे किसी बात का इल्म नहीं। लेकिन मनाइल, तुम तो दानियाल को पसंद करती हो। करती थी भाई, अब नहीं करती। मानूर, तुम सभी आंटी से बात करो। वो जो रिश्ते का बता रही थी उनको घर बुला लो। अगर भाई को वो लोग समझ आ जाते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मनाहिल, लेकिन
तुम तो दानियाल भाई। दानियाल और मेरे दरमियान अब कुछ नहीं रहा। जो था वो मेरा माजी है। जख्मों को सीने से लगाकर नहीं रहा जाता, उनका इलाज किया जाता है। और भाई, आप तो हमेशा से यही चाहते थे ना कि मैं अपने सारे दुख भुलाकर आगे बढ़ूं। मैं आगे बढ़ रही हूँ भाई। आप साथ देंगे ना मेरा? खामोश क्यों हैं आप? क्या बोलूं मैं मनाहिल, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन जाए। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है भाई, और मुझे पूरा यकीन है जब आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी मुझे जिंदगी भर पछताना नहीं पड़ेगा। तुम बात करो सभी आंटी से। एक बार फिर सोच लो मनाहिल। कई दफा सोच चुकी हूँ मानूर। अपने फैसले से बहुत मुतमईन हूं मैं। तुम बात करो सभी आंटी से। ये क्या कह रही है बड़ी मामा? सच बताएं, वाकई मनाहिल मान गई? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मनाहिल मान गई है, मुझे मानूर ने बताया। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। चले अच्छा है, मनाहिल नाम की बला आपके सर से तो टली। अब जैसे ही मनाहिल का रिश्ता पक्का हो, आप दानियाल भाई के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिएगा। मैं तो बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अब मनाहिल की शादी हो जाएगी तो दानियाल खुद ब खुद शादी के लिए राजी हो जाएगा। बस मैं अपने बेटे के सर पे सेहरा देखना चाहती हूँ। आप परेशान मत हो बड़ी मामा, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मनाहिल ने खुद हल कर दी। वैसे मनाहिल कैसे किसी और से शादी करने के लिए राजी हो गई? हैरत है। हाँ, मुझे भी खुद बहुत हैरानगी हो रही है, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बस अब खैर से इसकी शादी हो और हमारी जान छूटे। ये तो आप ठीक कह रही हैं। वैसे आ कब रहे हैं वो लोग? देखो, कल शाम का कहा है उन्होंने। मैंने तो मानूर को कहा है कि लड़के को भी साथ बुलवा लो। फिर तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो बेटा। चलिए बड़ी मामा, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। आपको पता चलेगा तो आप भी खुश हो जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? मनाहिल को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मनाहिल खुद इस रिश्ते के लिए मानी है। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, मैं तो खुश हूँ। बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसी बहाने दानियाल की मनाहिल से जान छूट जाएगी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बड़ी मामा भी बहुत परेशान थी। बता रही थी जब से दानियाल भाई हॉस्पिटल से आए बहुत खामोश से रहने लगे हैं, उदास से हो गए। अच्छा है मनाहिल इस घर से चली जाएगी तो शायद उनकी खुशियां वापस आ जाएंगी। मानूर बता रही थी कि मनाहिल को देखने के लिए कल लड़के वाले आ रहे हैं। आप जरा जल्दी आ जाइएगा। दानियाल को बताया तुमने? दानियाल का क्या ताल्लुक है इस बात से? क्या मतलब क्या ताल्लुक है? अच्छी तरह से जानती हो मिनाहिल से कितनी मोहब्बत करते हैं। मिनाहिल के लिए प्लीज जुबैर, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। इनफैक्ट दानियाल का तो अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है मिनाहिल में। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे तो लगता है उससे नफरत करने लगा है। अगर ऐसी बात है फरहीन तो फिर बता दो ना उसे, डर किस बात का है? क्योंकि डॉक्टर ने दानियाल को कोई भी स्ट्रेस देने से मना किया है। हैरत की बात है वैसे फरहीन। अभी तुम कह रही थी कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मिनाहिल में, नफरत करता है वो मिनाहिल से, तो उसके रिश्ते का सुन के तो वो खुश होगा ना, अच्छा लगेगा उसे। क्या तुम अपने बेटे को खुशी नहीं देना चाहती? क्या हुआ? ना आप कुछ दानियाल से कहेंगे और ना मैं। जब तक ये रिश्ता नहीं हो जाता आप कुछ नहीं बोलेंगे, खुद ही पता चल जाएगा दानियाल को। अब क्या सोच रहे हैं?
तुमने मिनाहिल को इस रिश्ते के लिए मजबूर तो नहीं किया ना? साफ साफ बताना मुझे। मुझे समझ में नहीं आती कि आपका हर वक्त शक मेरे पे क्यों जाता है। मैं क्यों करूंगी ऐसा? खाना क्यों नहीं खा रहे आप? जितना खाना था खा लिया, कॉफी भिजवा दो कमरे में। आई एम डन। मनाहिल तो मेरे लिए अजाब बन गई है। अल्लाह करे इन लोगों को कल मनाहिल पसंद आ जाए और मेरी जान छूटे इस लड़की से। एक बार फिर सोच लो मनाहिल। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो ताकि मेरा घर बसा रहे। पता है गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था कि अली ने मुझसे क्या कहा कि अगर दानियाल भाई और तुम्हारी शादी नहीं हुई तो वो मुझे छोड़ देगा। आज अगर मेरी कोई सगी बहन भी होती ना तो वो इस तरह कुर्बानी नहीं देती। ऐसी कोई बात नहीं है मानूर, मैं अपने फैसले से बहुत मुतमईन हूँ, तुम फिक्र ना करो। तुम बहुत अच्छी हो मनाहिल, दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हो। पता है बिल्कुल सोफिया चच्ची जैसी हो तुम। उन्होंने भी कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, जिंदगी भर मामा की ज्यादतियों को बर्दाश्त किया और सब्र किया। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वो होती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो अली को रोक देती। मुझे भी अम्मी की बहुत याद आ रही है मानो, लेकिन मुझे यकीन है कि अम्मी मेरे इस फैसले से बहुत खुश और मुतमईन होंगे। चाहे सौतेली हो मानता। मेरा रिश्ता पक्का हो गया दानियाल, तुम्हारे लिए मिठाई लाई। चाहे सौतेली हो